प्रश्नावली 4 का ए चैप्टर है समांतर श्रेणी। तो पहला सवाल दिया गया है, जांच कर बताइए कि कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी होने की दिशा में आगे के 3 पद निकालें। तो पहला सवाल दिया हुआ है 2, 4, 8, 16, 20 डॉट 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 मतलब अनंत तक। तो हमारा चैप्टर है समांतर श्रेणी। समांतर का मतलब समान अंतर, समान अंतर, अंतर समान होना चाहिए। तो देखो जैसे ये टर्म दिया गया है ना 2, 4, 8, 16 और 20, इसको हम डिनोट करते हैं T1, T2, T3, T4, T5 और उसके बाद अनंत तक। तो सभी का अंतर बराबर होना चाहिए। तो हम दे सकते हैं T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 दे सकते हैं, क्योंकि अंतर तो बराबर होना चाहिए। बराबर T4 माइनस T3 दे सकते हैं इस तरह से। तो देखो ये हो गया T1, T2, T3, T4, T5। तो T2 माइनस T1 तो 4 माइनस 2 बराबर T3 माइनस T2। तो T3 दिया हुआ है 8 माइनस 4, फिर T4 दिया हुआ है 16 माइनस 8। सभी का अंतर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो 4 में से 2 घटा 2, 8 में से 4 घटा 2 और 16 में से 8 घटा 2, 8 में से 4 घटा 4 और 16 में से 8 घटा 8। देखो ये सभी बराबर है? नहीं है, अंतर बराबर नहीं है। इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 4 है और इसका अंतर 8 है। तो हम यहाँ पे देंगे ये पदांतर समान नहीं है, समान नहीं है। अतः दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। अगला सवाल दिया गया है -10, -6, -2, -2 और उसके बाद अनंत तक। तो चैप्टर है समांतर श्रेणी, मतलब अंतर समान होना चाहिए। तो हम इसको T1 से डिनोट करते हैं, इसको T2 से, इसको T3 से और इसको T4 से। तो अंतर तो समान होना चाहिए। तो दे सकते हैं T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3। इस सभी का अंतर क्या होना चाहिए? आपस में बराबर होना चाहिए। तो T2 कितना है? -6 प्लस -6 माइनस 10 बराबर T3 कितना दिया हुआ है? -2 और माइनस T2 कितना दिया हुआ है? -6 बराबर T4 दिया हुआ है 2 और T3 दिया हुआ है -2। अब देखते हैं -6 तो -6, माइनस और माइनस प्लस 10 बराबर -2 को -2 लिखेंगे और माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो प्लस होता है तो इसको +6 कर देते हैं बराबर ये 2 तो 2 और माइनस +2। अब +10 में से अगर -6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बराबर -2 और +6 तो क्या होगा? 4 और ये क्या होगा? 4। तो क्या दिख रहा है? सभी बराबर है, मतलब समांतर श्रेणी में है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया गया पदांतर समान है। अतः दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी है।
समांतर श्रेणी है। तो अगला 3 पद वही ना, अगला 3 पद बोल रहा है निकालने के लिए। अगला 3 पद क्या निकालेंगे, यहाँ तक तो 2 तक तो दिया हुआ था, यहाँ 2 तक तो दिया हुआ था। तो अगला 3 पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 है ना अंतर, तो 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 कितना हो गया, 14। ये करेक्ट आंसर है। अगला सवाल तीसरा नंबर है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 और फिर डॉट 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 का मतलब होता है अनंत तक। तो देखो 1 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73 तो 73, ठीक है डॉट। फिर वही काम T2 - T1 बराबर T3 - T2 बराबर T4 - T3। तो T2 कितना दिया हुआ है, T1, T2, T3 और T4। T2 दिया हुआ है 25 - T1 दिया हुआ है 1 बराबर T3 दिया हुआ 49, तो 49 माइनस T2 दिया हुआ है 25, तो 25 बराबर T4 दिया हुआ है 73 माइनस T3 दिया हुआ है 49। अब 25 में से 1 घटा 24 बराबर इसका भी 49 में से 25 घटा 24 और इसका भी 73 में से 49 घटा 24। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दिया गया पदांतर समान है, अतः दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अगला 3 पद, अब वही ना, अगला 3 पद पिछला सवाल में भी निकाले थे। अगला 3 पद तो हम लास्ट वाले को उठाएंगे। 73 है ना, 73 + 24 बराबर कितना हो गया, 4 3 7 7 9 97। फिर 97 + 24 7 4 11 121, 121 + 24 बराबर कितना हो गया, 4 1 5 145। ये हो गया हमारा राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया गया है 0.2, 0.22, 0.2 और 0.42। पूछ रहा है समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो चेक कैसे करेंगे, तो T2 - T1 बराबर T3 - T2 बराबर T4 - T3। तो T2, T1, T2, T3, T4। तो T2 कितना दिया है 0.22 माइनस T1 दिया हुआ है 0.2 बराबर T3 कितना दिया हुआ है, T3 दिया हुआ है 0.52, 0.52 माइनस T2 दिया हुआ है 0.22, ठीक है। उसके बाद T4 दिया हुआ है 0.42 और माइनस 0.52, घटाएंगे तो आएगा 0.02, सॉरी हाँ 02। उसके बाद इसको घटाएंगे 0.002, इसको घटाएंगे 0.0002। इतना घटाने के बाद आता है, देखो ये समांतर में दिख रहा है। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक, तो समांतर में नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया गया पदांतर समांतर नहीं है, समांतर नहीं है, समांतर नहीं है, समांतर हटा देते हैं, देंगे बराबर या समान नहीं है, बराबर नहीं है। इसीलिए या अतः दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है।
बस। हाँ, तो अगला सवाल दिया गया है √3, √6, √9, √12 और फिर डॉट 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 डॉट। तो T1, T2, T3 और T4। तो वही जांच करेंगे समांतर में है या नहीं। तो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3। देखो, तो T2 में से T1 को घटाना है। तो T2 कितना है √6 माइनस √3 बराबर √9 माइनस √6 बराबर √12 माइनस √9। अब देखो इसको घटाएंगे कैसे। अब √6 में से √3 को तो सीधा सीधी तो घटा नहीं सकते हैं। तो समांतर में है या नहीं, सबसे पहले यह जांच लेते हैं कि √9 का वर्गमूल कितना होता है 3। और 3 में से √6 को घटाएंगे और √6 में से √3 को घटाएंगे। बराबर लग रहा है किसी एंगल से? नहीं लग रहा है। तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे दिया गया पदांतर समांतर समान नहीं है, अतः दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। अगला सवाल दिया हुआ है 51, 59, 67, 75 डॉट 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 डॉट। तो वही हम जांच करेंगे समांतर में है या नहीं। सेम फार्मूला T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3। ठीक है, T1, T2, T3, T4। तो T2 कितना है 59 माइनस T1 51 बराबर T3 कितना दिया हुआ है 67, T2 दिया हुआ है 59 बराबर T4 दिया हुआ है 75, T3 दिया हुआ है 67। घटाएंगे तो कितना आएगा 8। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 8। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 8। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिया गया पदांतर समान है, अतः दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो अगला तीन पद कैसे निकालेंगे। 3 पद तो हम ये देखेंगे जो लास्ट वाला कितना दिया है। तो लास्ट वाला है 75। तो 75 और अंतर कितना है 8 बराबर 83, फिर 83 प्लस 8 91 प्लस 8 99। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर।